जय मसीह की। एक बार फिर R7 to 7 के बाइबल स्कूल में, खास तौर से ये ऑनलाइन बाइबल स्कूल में आपका स्वागत है। इससे पहले आपने देखा है मसीहियत की इतिहास विश्व स्तरीय और भारतीय स्तर से, जिसका परिचय थोड़ा बहुत आपने देखा है। यहाँ पे हम लोग पहला पार्ट से हम शुरू करते हैं। पहला पार्ट का शीर्षक है प्रथम सदी में मसीहियत। ब्रैकेट में आप देखते हैं जब समय पूरा हुआ, यानी कि इस धरती पे परमेश्वर के पुत्र को भेजने का और उसको क्रूस पर मरने के और कलीसिया का स्थापना करने का पहला परमेश्वर की योजना उत्पत्ति 3:15 से शुरू हो रहा है। उसके बाद कई सारी चीजें परमेश्वर ने नींव के रूप में डाला, राइट? या फिर ऐसा बोलना चाहिए, चारों तरफ से कलीसिया के स्थापना और बढ़ोतरी के लिए उस समय से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु तक लगभग 4000 वर्ष ये अवधि में परमेश्वर ने कर डाला। इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड वर्क, राइट? जमीनी स्तरीय कार्य। अगर किसी बिल्डिंग बनाना हो तो आपको फाउंडेशन या नींव का जरूरत है। वो होता है तो मजबूत रहता है। वैसे ही परमेश्वर ने भी किया है। और कुछ चीजें जो हैं बाहर से मदद करने लगा कलीसिया के लिए, उसका भी ग्राउंड वर्क, उसका भी फाउंडेशन परमेश्वर ने डाला। पहला जो पॉइंट देखिए, राजनीतिक स्थिति देखेंगे। दुनिया के सबसे पहला सुपर पावर रहा मिस्र देश। मिस्र के बाद बाबिलोन देश या बाबुल देश। बाबुल देश जब खत्म हुआ तब वो मादी फारसी के हाथ में गया। उसके बाद वो भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया लास्ट में, और उनके हाथ से यूनान साम्राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। और प्रभु यीशु मसीह का टाइम आते आते यूनान साम्राज्य से रोमी साम्राज्य आने लगा, राइट? मिस्र, बाबुल, मादी फारसी, यूनान और रोम, 5 बड़े साम्राज्य। 5वां साम्राज्य के टाइम था प्रभु यीशु मसीह का जन्म। हम देखते हैं राजनीतिक स्थिति यहाँ पे देख रहे हैं। मसीहत की उत्पत्ति से 100 वर्ष पूर्व ही पश्चिमी दुनिया रोमी साम्राज्य के एकता सूत्र में बंधा था। ये रोमी साम्राज्य के बाद पहले से आपको मालूम है, जैसा बाबिलोन साम्राज्य के टाइम में अगर आप एस्तर के पुस्तक देखेंगे, हिंदू देश से लेकर के इथियोपिया यानी कि कूश देश तक कितने प्रांत, 127 देशों को एक साथ बांधने का सूत्र उनके हाथ में था। मतलब सर्वसत्ताधारी, या तानाशाही जैसा राज्य चल रहा था। लोगों को सब अलग अलग देश क्यों ना हो, उसको एक साथ एक सूत्र में बांधने का काम उन्होंने किया। रोमी साम्राज्य का शासन का केंद्र था तथा दुनिया के कई देशों व क्षेत्रों में रोमी साम्राज्य का आधिपत्य था। इसी के फलस्वरूप प्रथम 3 सदियों में मसीहत का प्रचार प्रसार कई देशों व क्षेत्रों में हुआ। आप सुने होंगे इंग्लिश में ऑल रोड्स लीड टू रोम, ये एक कहावत है। इसका मतलब दुनिया के किसी भी देश से अगर सड़क निकलता है तो वो रोम में जाकर के मिलता है। उसके पीछे बात यह है कि रोम साम्राज्य और सम्राटों का एक काम बहुत बढ़िया हुआ, सड़क बनाना। किसी भी देश में जाकर के सड़क बनाना, ना कि उनके लिए सफर के लिए इजी बने। जैसा हमारे देश के जो रेलवे सिस्टम है, सेकंड लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया के रेल में गाड़ी जो चलता है ना, कि वो सेकंड लार्जेस्ट है। और वो किसका देन है? अंग्रेजों का देन।
अंग्रेज लोग जो यहाँ पे हमें राज्य किए, उस समय उन्होंने कई सारे काम किए, उनमें से एक है रेलवे सिस्टम। वैसे ही यीशु मसीह के लगभग 100 वर्ष पहले से ही रोमी साम्राज्य जो है कई सारे कंट्रीज को अपने वश में किया, और वो लोगों ने एक काम किया है, वो सड़क का काम, जो बाद में अगर आप देखते हैं, सड़क के न सिर्फ सड़क के काम और सी रूट यानी कि समुद्र जरिए जरिए से एक दूसरे देश के लिए जाने का भी बात जो है, ये सब आप देखते हैं मिशनरियों के लिए, इधर उधर जाने के लिए, काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए हेल्प साबित हुआ। ओके, ये राजनीतिक स्थिति। और उसके बाद यहाँ पे देखिए राजनीतिक स्थिति, रोमी साम्राज्य लोग, आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देखते हैं क्या दशा थी। उनको लोगों को टैक्स चाहिए, टैक्स कितना प्रतिशत, 20% चाहिए। लेकिन यहूदी लोग तो टैक्स देने वाले नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं अब्राहम हमारा पिता, हम किसी का गुलाम नहीं है। इसलिए रोमी सम्राटों ने एक सूत्र अपनाया, यानी कि यहूदियों के बीच में से ही गुंडे किस्म के लोगों को ये टैक्स वसूलने का काम दिया, जैसा मत्ती, जक्कई, ठीक है। यानी कि ये लोग 20% के जगह में लोगों के हाथ से 40% वसूल करते थे। अगर आप लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, जक्कई यीशु मसीह से क्या बोलता है मालूम है? उद्धार पाने के बाद या मन फिराने के बाद पहला डिक्लेरेशन, मैं अपने धन संपत्ति का आधा हिस्सा मैं गरीबों के लिए देता हूं। इसका यह मतलब है वो आधा हिस्सा जो है वो अन्याय से उन्होंने वसूल करके रखा है। और सेकंड, अगर किसी से मैं अन्याय पूर्वक कुछ लिया हूं, उसके 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स वापस देने के लिए तैयार। मतलब कमाई उनको ऐसा ही होता। तो वो एक गुंडा था, नाटा आदमी था, लेकिन वो गुंडा था। मत्ती भी एक गुंडा था, लेकिन प्रभु ने उसको चुना। सो यही स्थिति थी, मतलब लोगों को निचोड़ करके लोगों के हाथ के धन को कमाना, या फिर अपने तिजोरी में या फिर अपने खजाना में भरना रोमी सम्राटों का काम था, क्योंकि उनको आमदनी चाहिए। उनका लाइफ, जीवन शैली तो लग्जरी लाइफ था। ठीक है, ये स्थिति प्रभु यीशु मसीह के पहला आगमन में बनी रही, ये आपके दिमाग में रहे। और आगे बढ़ते हम लोग। धार्मिक स्थिति, धार्मिक लिखा है, धार्मिक स्थिति यानी कि रिलीजियस कंडीशन। वो क्या है? रिलीजियस कंडीशन, क्या क्या रिलीजन था यहूदियों के बीच में? जो यहूदी धर्म जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको इंट्रोड्यूस करके दिया था, व्यवस्था दिया था, वो यहूदियों का। रोमियों के क्या था? ये बाबिलोन से शुरू हुआ। क्या? बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने अपना ही एक बड़ा मूर्ति, 60 फीट ऊंचा मूर्ति बनाया और बोला कि अगले 3 महीने तक सारे के सारे इसी का ही, यानी कि मेरा ही प्रणाम करना है। ठीक वैसे ही रोमियों के इतिहास में अगर आप मसीहियत के साथ जोड़ करके देखेंगे, मसीहियत के ऊपर एक आरोप रोमी सम्राटों ने और रोमी अधिकारियों ने लगाया। वो आरोप ये है, ये लोग नास्तिक है, मसीही लोग नास्तिक है, क्योंकि मसीह लोगों का अपना परमेश्वर है, वो उनको परमेश्वर के रूप में नहीं दिखता है। जो कोई भी रोमी सम्राट को आराधना नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, वो नास्तिक माना जाता था। इसका ये मतलब धार्मिक स्थिति रोमियो के टाइम में बहुत बिगड़ा हुआ है ना, कि रोम सम्राट जो है ईश्वर के बराबर है, ईश्वर के बराबर है, उसको आराधना करना चाहिए। सो सेल्फ एग्जॉल्टेशन, सेल्फ वर्शिप, रोमी सम्राट को आराधना करना, ये स्थिति थी। और यहूदियों के, बस रबियानी के यहूदी लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञा दिया, ये लोगों ने ढूंढ ढूंढ करके और 603 नियम बनाए, कुल मिलाकर के 613 नियम। ये सब करते रहना, करते करते पौलुस कहते हैं व्यवस्था पालन करके कोई भी धर्मी नहीं ठहरा। यानी कि
इंसान को परमेश्वर के नजदीक लाने का नहीं, परमेश्वर से दूर ले जाने का काम या तो रोम रोमी धर्म या यहूदी धर्म ने जो किया है, परमेश्वर से लोगों को दूर भगाया। आप देखो, इस समय में लोग अपने अपने स्थानीय देवी देवताओं की उपासना करते थे। नंबर एक, मूर्ति पूजा। स्थानीय कुल देवी देवताओं को उपासना करते थे। रोमी साम्राज्य में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था, परंतु यहूदियों को विशेष दर्जा दिया गया था। ये मैंने जो बोला है उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि ये एक्चुअली स्थिति नहीं थी, राइट। ये युग एक धर्मों का युग था। इस सदी में कई धर्मों का प्रचार प्रसार हो रहा था। मसीहियत के जन्म के समय रोमी देवी देवता लुप्त से हो गए थे तथा लोगों के भीतर आत्मिक खालीपन था। पुराने धर्मों के स्थान पर रोमी सम्राट की पूजा पद्धति तथा कई पंथों का उदय BC 175 से प्रारंभ हुआ था, जैसे मैंने बोला। देखिए, धर्मों के स्थान पर रोमी सम्राट की पूजा पद्धति तथा कई पंथों का, यानी कि कई गलत धर्मों का यीशु मसीह के 175 वर्ष से पहले शुरू हो चुका था। मसीहत के उदय के समय रोमी राज्य धर्म था। प्लीज ये समझ लो, मसीहत के उदय के समय रोमी राज्य धर्म, यानी कि रोम सम्राट को आराधना करने का धर्म था। कई रहस्यों से भरे भक्तों का उदय हुआ, परंतु वे मनुष्य की आत्मिक भूख प्यास बुझाने में असमर्थ थे। इन मतों पंथों ने मनुष्य की 3 बातें सोचने को बाध्य किया। ये करते करते इंसान परेशान हो गया था और लास्ट में इंसान सोच सोच करके ये तीनों बात सामने आया, राइट। नंबर एक सर्वव्यापी ईश्वर पर विश्वास, राइट, यानी कि सर्वव्यापी मतलब ओमनीप्रेजेंट इंग्लिश में कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिल्ली में एक कोने में एक ईश्वर है, ये हमारा कुल देवी देवता है, इसके बाद अगले क्षेत्र में जाएंगे तो इसका कोई काम नहीं है, वो कहाँ का ईश्वर है। सो सर्वव्यापी ईश्वर कौन है? सृष्टिकर्ता। कौन? सारे, यानी कि इंडिया में, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में और फ्रांस में, इटली में या फिर ग्रीनलैंड में, कनाडा में, मतलब क्या बोलना चाहिए, ईश्वर एक है जो सारे जगत का सृष्टि करता है। वो कौन है? उसको ढूंढने का एक उत्सुकता इंसान के अंदर आया। नंबर 2, पापों का बोध व शुद्धता की जरूरत। इंसान पापी है, ये पाप लेकर के इंसान कहां जा सकता है? इसके लिए क्या उपाय है? पवित्र जीवन इंसान कैसा व्यतीत कर सकता है? इसके बारे में इंसान ने सोचने लगा, क्योंकि ये सारे धर्म अभी जो चल रहा था उसमें से कोई इसके लिए उपाय नहीं बताई गई। इंसान को पापी तो बोलता है जरूर, लेकिन पाप से छुटकारा पाने का मार्ग पता नहीं। या तो कर्म कर्म योगा बोलो, तुम अपने कर्म का तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है इंसान के लिए कहीं मददगार साबित नहीं हुआ। और उसके बाद तीसरा, मृत्यु के बाद क्या होगा? सबसे पहले यहूदी धर्म के अंदर, हालांकि परमेश्वर ने ही उनको दिया, लेकिन ये रेवलेशन, ये प्रकाशन उनको नहीं मिला है मृत्यु के बाद क्या होगा। उस समय को तो छोड़ दीजिए, आज भी रबियानिक यहूदियों के घरों में मरने के बाद क्या होगा उस पर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि सीधा वो बोलते हैं हमारे धर्म ग्रंथ में मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में नहीं बताई गई है, इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। उसमें से 2 ग्रुप, एक तो फरीसी मृत्यु के उपरांत जीवन पर विश्वास करते थे, पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, स्वर्गदूत और शैतान पर विश्वास करते, स्वर्ग और नरक पर विश्वास करने वाले थे फरीसी। सदुकी लोग जो है उनमें से एक चीज भी विश्वास नहीं करते थे, यानी कि परमेश्वर का धर्म, यहूदी धर्म के अंदर भी 2 ग्रुप हो गया।
एक विश्वास करने वाले, एक विश्वास ना करने वाले। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। धार्मिक स्थिति ऐसी थी, तब मसीहियत उदय हुआ। और तीसरा, बौद्धिक स्थिति या ज्ञान प्रकाशन है कि बुद्धि, इंसान क्या सोचता था, क्या करता था, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, उसके बारे में। यीशु मसीह के जन्म के समय यूनानी दर्शन शास्त्र, ग्रीक फिलॉसफी, जैसे आपने सुना होगा अरिस्टोटल, प्लेटो, ऐसा, या सिकंदर, राइट, और पैथागोरस, ऐसा कई सारे जो दर्शन शास्त्री। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय, उसके मेरे ख्याल से 17वें अध्याय में आप देखते हैं दो ग्रुप एथेंस सिटी में पौलुस से वाद विवाद करने के लिए आए थे। उनका नाम दिया गया स्टोइकी और एपिक्यूरियन। स्टोइक्स एंड एपिक्यूरियंस, ये दोनों जो हैं यूनानी अलग अलग दर्शन शास्त्र को पालन करने वाले थे। उनमें से एक सबसे बुरा, जो कलीसिया के अंदर बार बार आकर के काम करता, जैसा यूहन्ना उसके लिए जवाब देते हैं, जो बोलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को शरीर में आने से जो मना करता है, शरीर में आया बोल करके वो विश्वास नहीं करता, वही है झूठा मसीह, वो कहते हैं। इसी प्रकार यूनानी दर्शन शास्त्र का आंदोलन शिथिल हो गया, फिर भी यूनानी तत्व ज्ञान या प्रभाव लोगों के अंदर पहली सदियों में था। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं द सेमिनल थिंकर्स, जो वेस्टर्न फिलोसफी आज का अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसा, क्या बोलना चाहिए, विकसित देशों में जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, धनवान समझते हैं, पढ़े लिखे लोग समझते हैं, उनके दिमाग में जो आज जो बैठा है ना, या फिर आज का न्यू एज मूवमेंट का नया न्यू जनरेशन का टीचिंग यहां से शुरू हो रही है। सो दे, वो उनके बारे में कहा जाता है दे वेर सेमिनल थिंकर्स। प्लेटो, एरिस्टोटल, सिकंदर, अलेक्जेंडर, उसके बारे में पाइथागोरस जैसा कई सारे लोग हैं। इन दर्शन शास्त्रों ने मनुष्य में भाईचारे, न्याय, दया, मित्रता, नैतिक शिक्षाओं का संचार किया। एक तरीके से देखो, भाईचारे, न्याय, दया, मित्रता, नैतिक शिक्षाओं का संचार किया। मनुष्य की कमजोरियां व नैतिक भ्रष्टाचार आदि में मृत्यु की भूख उत्पन्न किया। इन दार्शनिक अवस्था में प्रचार, सुसमाचार प्रचार हेतु भूमि तैयार किया। मैं ऐसा बोलता हूं, ये दर्शन शास्त्र सिखाते सीखते लोगों के अंदर ये खोखलापन हो गया, राइट। जैसा पौलुस जाकर के एथेंस सिटी में कहते हैं, मैंने इस सिटी में जाकर के घूम करके देखा, एक वेदी को देखा, अनजाने ईश्वर को, राइट। वो बोलते हैं ये सारी चीजें देख करके मेरा जी जल गया, लेकिन वो अनजाने ईश्वर कौन है मैं तुम्हें बताता। इसका ये मतलब है, ये पालन करते 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 उनको किसी नाम याद आया, बोलते हैं कोई ईश्वर है जो अनजाने है, उसी में पकड़ लिया पौलुस ने। ठीक है, सो लोगों का बुद्धि, मैं ऐसा बोलता, एक साइड भ्रष्ट हो गया, एक साइड खोखला हो गया, एक साइड जो है उत्सुक हो गया, और कुछ है जो अनजाने हैं, हमें पता नहीं है, कोई आकर के बताना चाहिए। ये स्थिति हो गया जहां पे सुसमाचार काम करने लगा। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 16-17 में, सुसमाचार से मैं लजाता नहीं हूं, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार में दर्शन शास्त्र है क्या? हाँ जी, नहीं है बिल्कुल। यीशु मारा गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों को उठाया, तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए, तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए मारा गया, और वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, आज तुम्हारे लिए जिंदा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की
लहू पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के संपन्न कार्य पर विश्वास करेंगे, अपने पापों को अंगीकार करेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये सिंपल सिंपल समाचार। लेकिन ये दर्शन शास्त्र जो है, अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, मैं एक सब्जेक्ट एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं, ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी, यानी कि पाश्चात्य दर्शन शास्त्र, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, जिनको समझ में नहीं आता है वही है दर्शन शास्त्र। मतलब एक ही व्यक्ति एक बार एक बोलता है और दूसरे बार दोबारा दूसरा बोलता है, ठीक है, कहने का मतलब है। और ऐसे कंफ्यूज स्थिति में या असमंजस की स्थिति में सुसमाचार आया, भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे पाप के दंड के लिए एक व्यक्ति मरा, जो तुम्हारे तमाम पापों को अपना किया है, बस इतना, उसको ग्रहण करो। सिंपल सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ गॉड्स वर्ड, ठीक है। ये बौद्धिक स्थिति, खालीपन था, खोखलापन था, सुसमाचार आकर के उसको भर दिया। देखिए, चार बातें। इन्हें अंधविश्वास, मूर्ति पूजा से सच्चाई व सत्य की खोज की ओर अग्रसर किया। कौन सा? ये दर्शन शास्त्रियों ने इंसान की बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट किया या ऐसा बर्बाद किया, या फिर वो करते करते वो खोखला हो गया, फिर उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा से सच्चाई व सत्य की खोज की ओर अग्रसर किया। नंबर एक, जीवन के बारे में सोचने को बाध्य तथा नए विचारों को खोजा, जो मसीहत के अंदर उनको मिला है, सुसमाचार में मिला है, राइट। सो तब तक क्या था? पौलुस भी गलातियों की पत्री, रोमियो की पत्री में जो बोलते हैं, अभी तक तो लीगलिज्म है ना, कि ये पालन करो, वो पालन करो, ये करते रहो, वो करते रहो। पौलुस बोलते हैं सीधा, कुछ मत करते रहो, यीशु मसीह का अनुग्रह पर विश्वास करो, यीशु मसीह ने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। सो एकदम सरलीकृत या साधारण या फिर सिंप्लीफाइड रास्ता उनको मिला, उसको खोजने लगे। तीसरा, उन्होंने एक सर्वशक्तिमान ईश्वर या सच्चाई की ओर मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि जैसा मैंने इससे पहले हमने जो देखा है, एक सच्चाई है, एक परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सबके ऊपर है। वो कौन है? उसको ढूंढने के लिए उसके और प्रशस्त होने लगे। चौथी बात, उन्होंने लोगों का ध्यान नैतिक मूल्यों, नैतिक व्यवहार या महत्वपूर्ण गुणों की ओर आकर्षित किया। देखिए, नैतिक मूल्य, राइट, मॉरल स्टैंडर्ड, नैतिक व्यवहार, मॉरल बिहेवियर, व महत्वपूर्ण गुण, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और लोगों को आकर्षित किया। इसका यह मतलब, ये जो बुराइयां इससे पहले जो हो रही थे ना, ये सब मिला करके, जैसा रोमी 8:1 में लिखा है ना, सारी बुराइयां मिलकर के हमारे लिए भलाई के लिए, ना कि मसीहत की भलाई के लिए। जैसे पौलुस फिलिपियों के लिए कहते हैं, मैं मसीह के नाम से दुख उठाया, दर्द उठाया, परंतु सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए कारण बना। इट बिकेम एन एडवांसमेंट फॉर द गॉस्पेल। ऐसा ही परमेश्वर ने किया। मसीह के आने के समय कई हृदय भूखे व प्यासे थे, जिनमें ईश्वर को व्यक्तिगत रीति से मिलने की तृष्णा थी। राइट, ये स्थिति बनी थी प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पे जन्म लेने के टाइम में, या मसीहत के उदय के टाइम में ये स्थिति बनी हुई थी। ओके, अब चौथी बात को देखिए, सामाजिक और नैतिक स्थिति। सामाजिक और नैतिक स्थिति मतलब समाज के अंदर क्या स्थिति थी और नैतिकता क्या थी, ये भी आप थोड़ा सा इसको आप पढ़िए। पहली सदी में रोमी साम्राज्य के नैतिक जीवन अंधेरे से होता हुआ है। कोई भी अच्छा भला आदमी नहीं था। दार्शनिक सेनिका ने सामाजिक जीवन का वर्णन इस तरह से किया, सब जगहों पर अपराधों का बोलबाला, बुराइयां, अपराधों का कोई इलाज ना था, संघर्ष व गड़बड़ियां, अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही थी।
इच्छाएं गर्भवती होकर प्रतिदिन पापों का उत्पादन करती तथा समाज में शर्म नाम नाम की चीज नहीं थी। शुद्ध व अशुद्ध का ज्ञान नहीं थी। यहां पे देखिए, शर्म नाम की चीज नहीं थी। इसी का प्रोडक्ट है आजकल का बेशर्म लोग जो है। अगर बाहर देशों में कई जगह में देखेंगे, बीचों में अगर आप देखेंगे, बिना वस्त्र के लोग वहां पे ऐसे चलते फिरते हैं, कोई शर्म बची नहीं है। वो उस टाइम में भी था और उसका फॉलो करने वाले आज भी उसी का ही फॉलो करते हैं। ठीक है। शुद्ध व अशुद्ध का ज्ञान नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में डूबा था। पापों के कोई पर्दे नहीं थे। उच्च वर्ग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, परंतु मध्यम व निम्न वर्ग में कई स्त्री पुरुष दया करुणा जैसे गुणों से भरे थे। यानी कि कम लोग है ना कि जो या ये मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग ही थोड़ा ठीक थे, जिनके पास पैसा है, एजुकेशन है, फैमिली बैकग्राउंड है, जो अपने आपको बड़ा मानते थे, उनके अंदर नैतिकता और ऐसा कोई चीज है नहीं। देखिए, ये एक अंधकारमय युग था तथा समाज पतन की ओर था। मानव जीवन का कोई मान सम्मान नहीं था। सामाजिक व्यवस्था अन्याय से भरी थी। दास प्रथा का बोलबाला था, यानी कि किसी इंसान को जानवर जैसा ट्रीट करना, यानी कि उसको बांध करके उसको जानवर जैसे काम कराना। ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे पढ़ करके देखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है। क्योंकि टाइम आगे और हमें जाना है, इसलिए टाइम के अंदर ये करना है। ओके। प्लीज ये दोनों पैराग्राफ आप पढ़ करके देखिए, मैं आगे बढ़ना चाहूँ। इतना सारा बुराई, अशुद्धता, गंदगी से भरा इंसान जीता था, लेकिन लोगों के अंदर सच्चाई का ये खोज बने रहा। ओके। पांचवा बात, तीन राष्ट्र रोम, यूनान व यहूदी, ये तीनों अपने आप को बड़ा मानते थे। रोम अपने आप को कम नहीं आका था। यूनानी बोलते हैं कि हमारा एक ही भाषा है सारे देशों में। यहूदी बोलते थे हम किसी का गुलाम नहीं है, दुनिया के सबसे ऊंचा जाति हम लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को अपने लिए चुना। प्रभु परमेश्वर हमें कहते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों के समाज, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने वाले, जिसको लेकर के पत्रस पहला पत्रस 2 का 9 में नया नियम के अंदर भी कहते हैं। ओके। ये तीनों राष्ट्र के बारे में देखें। परमेश्वर ने तीन राष्ट्रों को चुना, रोमी, यूनान व यहूदी, ताकि दुनिया को उद्धारकर्ता के आगमन हेतु तैयार करें। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 20 से लेकर के 21 तक आप देख सकते हैं ना कि ये लोगों को चुना। बुरा क्यों ना हो, परमेश्वर ने चुना। इसके अनुसार राजाओं का उत्थान व पतन परमेश्वर की ओर से है। पौलुस ने गलाती 4:4 में कहा, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। गलाती 4:4। मरकुस 1:15 में यीशु ने कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर ने इतिहास को अपने वश में करके रखा। परमेश्वर ने मसीहा के आगमन के पूर्व तीनों राष्ट्र को 3 क्षेत्रों में औजार के रूप में तैयार कर इस्तेमाल किया। ठीक है। एक बार और कहता हूं, यहूदी लोग जो हैं अपना धर्म को कायम रखते थे। यूनानी लोग जो हैं भाषा पूरा उनके अंडर में जितने देश थे, कॉमन लैंग्वेज ग्रीक बना दिया। रोमी लोगों ने हर जगह में जाने के लिए रोड बना करके दे दिया। ठीक है। पहले BC 27 से AD 200 के समय पक्स रोमा, राइट, और रोमीय शांति कहलाता है, साम्राज्य के द्वारा एकता व शांति स्थापित की, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है विश्वव्यापी सुसमाचार सुनाने के लिए। और उसके बाद दूसरे, यूनानी भाषा विश्व के सुदूर एक बोली जाती थी, जिसको द्वारा सुसमाचार फैला। मतलब भाषा का डिफरेंस नहीं, कहीं भी जाओ एक ही भाषा बोल सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि यहाँ दिल्ली से केरल जाएंगे तो वहां पे मलयालम बोला जाता है। पूरे देश में एक ही भाषा। और तीसरे,
परमेश्वर ने यहूदियों के ज्ञान व प्रकाश की आत्मा के साथ चुना कि परमेश्वर का प्रेम फैल सके। यीशु मसीह यहूदी थे तथा यहूदी वातावरण में बड़े पले। प्रथम मसीही सभी यहूदी थे। यहूदी धर्म से मसीहत की उत्पत्ति हुई। कैसा? मंदिर टूट गया था, फिर अलग अलग जगह में आराधनालय शुरू कर दिए थे। यीशु भी आराधनालय में जाकर के प्रचार किए, पौलुस भी आराधनालय में जाकर के प्रचार किए। आराधनालय ही पहला कलीसिया का फैलाव का काम किया, यानी कि सिनागॉग। यहूदियों से पुराना नियम मसीहों को मिला। यहूदियों के आराधनालय यीशु मसीह प्रेरित व प्रचारकों के प्रचार के केंद्र रहे। यहूदी ने मसीहत को पालन या आधार दिया। यहूदियों ने एक ईश्वरवाद, यानी कि मोनोथीज्म, एक ईश्वरवाद, ठीक है, मोनोथीज्म यानी कि एक ही ईश्वर पर विश्वास करने का मार्ग प्रशस्त किया। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, प्रेरितों के काम 1:8 के अनुसार, तब पवित्र आत्मा यहूदियों को त्योहार के दिन, यानी कि उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल में उंडेला गया। तो मसीहत का प्रचार प्रसार समस्त यहूदी संसार में होने लगा। उस समय यहूदी लोग सारे विश्व में फैले हुए थे। ये पहला पार्ट में बस इतना है, बस 3 साम्राज्य के द्वारा परमेश्वर ने कौन सा ग्राउंड वर्क डाला कि यीशु आकर के अपना प्राण दे, गाड़े जाए और जीवित जी उठे, पवित्र आत्माएं उसी दिन कलीसिया स्थापना हो जाए। उसके लिए क्या तैयारी प्रभु यीशु मसीह ने कर रखा था, उसके विषय में आप सीखते हैं। राइट, सीखिए। और इसके अलावा आपको और कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलता है, सीखने के लिए कई सारी चीजें मिलते हैं, सीखें। उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन को भी पढ़ें। आगे हम चलेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित रखें। थैंक यू सो मच।